देश में इस वक्त बस दो चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के। कुछ ही दिनों में इनका ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति अब बहुत गर्मा गई है। आप सभी जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से दशहरे के दिन हत्या की गई, उसके बाद से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। खासतौर पर महाराष्ट्र में अब जो गठबंधन है उनमें भी असमंजस है कि आखिर ये जो चुनौती खड़ी हुई है कि जो एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस पर खड़े हुए हैं, खासतौर पर वोट बैंक से भी ये जो बात जुड़ती है, उससे तमाम पार्टियां जो हैं उनकी सरदर्दी बढ़ गई है और खासतौर पर जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार है, उसके लिए टेंशन खड़ी हो गई है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पर जो जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद राजनीति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और हम शुरू कर चुके हैं अपना शो सियासी चकल्लस। बिल्कुल, महाराष्ट्र की हत्याकांड ने पूरे देश भर को हिलाकर रख दिया है। जहां 2 महीनों के बाद चुनाव होने हैं, उससे पहले इतना बड़ा हत्याकांड, हर किसी के जहन में अब सवाल आ रहा है कि यह चुनाव को प्रभावित करने की कोई एक साजिश थी। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल सिंह और हम आज बात करेंगे चुनावी चकल्लस में महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले हुए इस हत्याकांड पर। बाबा सिद्दीकी की हत्या, कोई वो छोटे मोटे नेता नहीं थे, कांग्रेस में सालों तक नाता रखने वाले और फिर हाल ही में एनसीपी का दामन थामने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर अब सभी राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। देखिए, अगर बाबा सिद्दीकी की राजनीति को देखा जाए तो बाबा सिद्दीकी अपने आप में काफी ज्यादा पॉपुलर नेता थे। वहां पर उनका बड़े लेवल से लेकर तमाम जो स्थानीय लोग थे उन तक उनका कनेक्शन रहता था और बहुत ज्यादा लोगों में पॉपुलर थे। खासतौर पर जब हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा बॉलीवुड में भी उनका कनेक्शन माना जाता था। और बड़ी बात यह भी थी उनको लगातार कई बार जो है धमकियां जो है डी कंपनी की तरफ से भी लगती रही है। इसका उदाहरण हम देखेंगे तो पिछले कुछ से 10 साल पहले भी उनको धमकी मिली थी और उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बिजनेस में जो कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे उनकी तरफ से अभी हाल ही में बयान आया कि जिस तरीके से उन पर तमाम आरोप लगे, उनको लगातार निशाने पर वो हमेशा रहे हैं। तो ऐसे में अब जब बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाना, यानी कि एक इतने बड़े नेता जो कि पूर्व मंत्री भी रहा हो, उनका बेटा अभी फिलहाल वहां से विधायक भी है, तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद क्या नुकसान होगा और किसको वो नुकसान होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, खासतौर पर इंटेलिजेंस की बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर हत्या की गई, आप पैटर्न देखिए, अतीक अहमद की हत्या किस तरीके से हुई। दो शूटर आते हैं, 3 शूटर आते हैं, मीडिया के भेष में वो आते हैं, पत्रकारों के भेष में आते हैं और इस दौरान वो सीधा जब अतीक अहमद को वहां पर मेडिकल के लिए ले जाया गया था तब उनको फायर करके वहां पर अतीक अहमद उनके भाई अशरफ को हत्या कर दी जाती है। बड़ी बात यह थी कि ये जो तीनों शूटर थे वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि शार्प शूटर, जिस तरीके से मुंबई में गैंग वॉर चलता था, शूटर्स होते थे, उनको हायर किया जाता था। ये जो लड़के हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, उनको कोई इस तरीके की नॉलेज नहीं होती, उनको बिल्कुल नए तरीके से लोगों को किसी को बोल दिया जाता है और वो ये वारदात को अंजाम देते हैं। इसी तरीके से यही पैटर्न बिल्कुल जो है अब बाबा सिद्दीकी की मौत में अपनाया गया। जिस तरीके से जो संदिग्ध जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 अभी और बाकी हैं, तो ऐसे में इन तमाम लोगों को जब आप देखेंगे तो कोई किसी के घर में पक्का मकान तक नहीं है, कोई कबाड़ी का काम करता था। तो ऐसी पृष्ठभूमि से जो लोग आते थे और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बड़ी चीज कि जिन लोगों ने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था, यानी कि उन्होंने शुरुआत यहां से की और बिल्कुल नए लोगों को लाया गया कि आखिर जो ट्रैक करने में कि आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हैं वो आसानी से पता न लगाया जा सके। बिल्कुल, अजीत गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी और सबसे ज्यादा झटका जो लगा है वो अजीत पवार को लगा है, क्योंकि उन्हीं के गुट के वो नेता थे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है महाराष्ट्र की सरकार पर कि इंटेलिजेंस कैसे फेलियर साबित हो गया इस हत्याकांड में, कि कैसे नहीं पता चला कि अगर 4 हफ्ते तक अगर रेकी की जा रही है किसी बड़े नेता की जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जिनका महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है, जिन्हें वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर हो गया कि उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है और वो साजिश के तार अब जुड़ रहे हैं पटियाला जेल से। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में दखल देने के लिए पटियाला जेल से साजिशें रची गई और अब सवालों के घेरे में है शिंदे सरकार। अब शिंदे सरकार से कांग्रेस और विरोधी पार्टी, जितनी भी विपक्षी पार्टी है, वो सब अब सवाल कर रही हैं कि क्या आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ऐसे मामलों में कैसे फेलियर साबित हो सकती है। और वहीं कांग्रेस का अब सवाल यह है कि सालों तक जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस का साथ दिया और हाल ही में वो एनसीपी में आया अजीत गुट के साथ, तो कांग्रेस अब सवाल कर रही है कि क्या महाराष्ट्र में सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है या फिर
सरकार इतना लापरवाह हो चुकी है और सिर्फ राजनीति गरमाने में लगी हुई है कि वो उसको क्रिमिनल की जितनी भी गतिविधियां हो रही है क्या वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। वहीं शरद पवार गुट की अगर हम बात करें तो वो भी अब शिंदे सरकार को घेरने के लिए सामने आ चुका है। देखिए, ये बात साफ है कि ये जो हत्याकांड हुआ है, बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा हुआ है और विपक्ष को एक मौका मिला है कि आखिर किस तरीके से, वो भी चुनाव के एन वक्त पहले। बड़ी बात ये भी है कि आखिर क्या ये कोई प्लानिंग थी कि चुनाव के ठीक पहले ऐसी कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। और जिस तरीके से यहाँ पर जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि कहां कहां पर लोगों को हायर किया गया, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ लोग पंजाब से भी हैं, तो इस पूरे जो हत्याकांड हुआ है इसमें जो आरोपी हैं उनकी जब आप प्रोफाइल देखेंगे तो बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं। यहां पर अगर देखें तो राजनीतिक तौर पर भी सबसे बड़ा जो फायदा है वो विपक्ष को मिल सकता है इसका, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सवाल के घेरे में जो है सरकार भी लगातार अपनी पक्ष रख रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसके पीछे है उनको ढूंढ के निकाला जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष को मौका है कि आखिर जो इतने बड़े नेता का दिन दहाड़े यानी कि शाम के वक्त खुले बाजार में इस तरीके से गोलियां चला देना और वहां पर उनकी हत्या हो जाना, खासतौर पर इसको एक नॉर्मल मर्डर के तरीके से नहीं देख सकती, ये एक पॉलिटिकल मर्डर के तरीके से है। यहाँ पर राजनीति अब तेज हो गई है, तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि आखिर इसका फायदा किसे होगा और वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट करेगा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको उठाना पड़ेगा। इस बार हमारे चुनावी चकल्लस में चर्चा इतनी। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके कमेंट को लगातार अगले शो में जरूर बताएंगे और आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात में किस बात की पुष्टि है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।